आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द राइजिंग होम शेफ्स में। मैं आपकी होस्ट पल्लवी फ्रॉम राइजिंग होम शेफ से। द राइजिंग होम शेफ्स क्या है? ये होम शेफ्स क्या होते हैं? ये होम शेफ्स वो हैं जो जिन्हें खाना बनाना पसंद ही नहीं बल्कि लोगों को खाना खिलाना ज्यादा पसंद आता है। ये वो लोग हैं जो अपने इस शौक, अपने इस पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया है और अपनी आइडेंटिटी के रूप में शो करते हैं कि ये होम शेफ है। आज की हमारी गेस्ट एक ऐसी होम शेफ है जिन्होंने, जब हमारे मन में भय ही नहीं, चारों तरफ दहशत का माहौल था और लोगों सबका घर से निकलना मुश्किल था, हम अपने घरों में छुप के बैठ गए थे, तभी उस टाइम ये हमारी होम शेफ लोगों को, कोविड पेशेंट को खाना खिला रही थी। लोगों को मतलब ऐसी ऐसी सुविधा दे रही थी जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वो घर डोर टू डोर डिलीवरी कर रही थी और किसी दिक्कत का सामना, जब हमारे घर में राशन की कमी होने लग गई, हम लोग जाने से कतराने लग गए, तो वो लोगों को ऐसे खाना दे रही थी, शुद्ध गर्मा गर्म खाना दे रही थी अपने घर की, उनको कोई दिक्कत नहीं आए और वो उभर सके इस कोविड की महामारी से और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ सके। तो आइए स्वागत करते हैं मैसी होम शेफ शीतल अग्रवाल का। हेलो शीतल, कैसी हैं आप? हेलो पल्लवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसा चल रहा है आपके यहाँ? लॉकडाउन खुला है या अभी भी लॉकडाउन है? पल्लवी, आज से ही लॉकडाउन यहाँ पे खुला है तेलंगाना में, और कल से सब कुछ ओपन हो जाएगा। और अभी केसेस काफी कम हो गए हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है लाइफ में। तो होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी से। यहाँ भी सारी जगह अब धीरे धीरे पूरे देश में अनलॉक होने चालू हो गया है। होपफुली जल्दी हम कोविड की सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। शीतल जी, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल पल्लवी, मैं बताना चाहूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल अग्रवाल। और वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन एक एमबीए प्रोफेशन में हूँ, लेकिन बाय चॉइस मैं एक कुक हूँ, होम शेफ हूँ। और क्योंकि मुझे बचपन से ही खाना बनाना बहुत पसंद था, हम अपने घरों में अपने मम्मियों को सबको देखते हैं, आंटियों को देखते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं चाहती थी कि मैं एक शेफ बनूं, बट मैंने एमबीए किया, फिर मैंने जॉब किया, बट जब मुझे चांस मिला तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं होम शेफ बनूं। और अभी मैं एक फुल टाइम होम शेफ हूं और एक 8 ईयर बच्चे की मम्मी हूँ। आपने ये शेफ एक कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है या फिर अपने घरों में ही अपनी मम्मी और फैमिली मेंबर से सीखा या यूट्यूब करके सीखा? देखो पल्लवी, वैसे तो मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, क्योंकि जनरली लाइक मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ, और इंदौर वैसे भी खाने के लिए बहुत फेमस है। और हमने बचपन से अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देखा है, पड़ोस में आंटियों को देखा है, तो वहीं से सीखा है। एंड सेकेंडली, शादी के बाद जब मैं पहले हैदराबाद आई, उसके बाद मैंने काफी सारे जगह पे जॉब के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब के कारण मुझे भी रहना पड़ा। तो मुझे अलग अलग जगह का खाना सीखने को मिला, एक्सप्लोर करने को मिला, और वहीं से मैंने सीखा है सब कुछ। और वहीं से मेरे खाने की शुरुआत हुई बनाने की। आपके मन में ये होम शेफ बनने का ख्याल कैसे आया? होम शेफ बनने का ख्याल तो एक्चुअली मैं काफी टाइम से कुछ करना चाह रही थी। जब मैंने शादी के बाद जॉब छोड़ा, तो मैं मुझे कुछ ऐसा करना था जो मुझे पसंद हो। और लाइक शादी के बाद मुझे ऐसी मेरी कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे पसंद है। तो फिर जब मैं कैलकाटा गई और मैंने वहां पे देखा कि थोड़ा मुझे खाने को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था। जो मेरे नेबर्स रहते थे, उन लोगों को भी नॉर्थ इंडियन फूड्स उतने अच्छे से नहीं मिल पाता था, और जब मैं बनाती थी तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी इंकरेज किया, और फिर वहीं से मैंने शुरुआत की, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज ए होम शेफ। आपके फैमिली का फुल सपोर्ट मिला है? बिल्कुल फुल सपोर्ट मिला है। मतलब मेरे हस्बैंड का, मेरे छोटे से बच्चे का, इनफैक्ट उसको भी बहुत वो भी काफी प्राउड फील करता है, और उसे काफी अच्छा लगता है जब हम खाना बनाते हैं, पैक करते हैं। वो भी कहता है कि मैं थोड़ा सा हेल्प करूँ, क्योंकि उसको काफी एक अच्छा सा फील आता है ये सब कुछ देख के।
तो तो एक छोटे बच्चे की मदर होने के नाते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज्यादा बढ़ जाती है, उनका भी अपना काम होता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तो है ही, साथ में हस्बैंड की ऑफिस वर्क है, फिर आप एक कंप्लीटली न्यू सिटी में, तो आपने चैलेंज तो बहुत आए होंगे। हाँ, शुरू में काफी चैलेंजेस थे क्योंकि आप नई जगह पे जाते हैं और आपको होम डिलीवरी करनी होती है, आपको एक हाउस हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके अकॉर्डिंगली काम कर पाए, क्योंकि हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, तो वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से आपको सपोर्ट कर पाते हैं। बट चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर अगर आपने ठान लिया है तो फिर वो सब कुछ इजीली हो जाते हैं। तो शुरू में रहा थोड़ा सा ट्रबल, बट फिर सब कुछ स्मूथ होते गया। सही बात है, जहाँ चाह है वहीं राह है, अगर मन में ठान लो तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। और मैं जब आप कोई ऐसा हम्म, जब कोई आप ऐसा काम करते हैं जो आपके पसंद का है, तो फिर आपको उसको करने के लिए किसी भी तरीके से सारे ट्रबल्स को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। तो वही मेरे वो साथ था, क्योंकि एक कहते भी है ना, जब पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देख ली। ये आप एज अ होम शेफ क्या रेगुलर पार्टी ऑर्डर्स भी लेते हो, या नॉर्मली घर का खाना देते हो, या कैसे मतलब ये वर्क करता है ये चैनल? लाइक पल्लवी, यू नो दैट कि मेरा एक छोटा बेटा है, तो मैंने जो टाइमिंग चूज किए थे, मैंने उसको जो टाइमिंग मेरे प्रोफेशन को दिया है, वो मैंने आफ्टरनून के बाद से दिया है, आफ्टरनून एंड इवनिंग। तो स्नैक्स और डिनर वाला टाइम मैंने चूज किया था। और साथ में मैं बर्थडे पार्टीज के और जो किटी पार्टीज के ऑर्डर लेती थी। और वो क्योंकि वो टाइम मेरे लिए काफी इजी होता था, तो मैं जनरली लंच और ब्रेकफास्ट को अवॉइड करती थी। और पार्टी के ऑर्डर्स और जो पार्सल बना के देना बच्चों के लिए, तो मैंने उसी तरीके से स्टार्ट किया था अपना। ओके। तो जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपने किसी सपोर्ट लिया, मतलब पैकिंग करना, खाना बनाने से लेके पैकिंग करना और डिलीवरी करने का तो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है ना, तो वो अकेले कैसे मैनेज किया आपने? पल्लवी, मैंने एक सपोर्ट है मेरे पास, और वो बंदी जो थी वो जाके डिलीवर करती थी, क्योंकि मैंने इन सोसाइटी पहले स्टार्ट किया था। तो बट खाना मैं खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप चेंज नहीं करना चाहते। लाइक जो टेस्ट आपका आज है, मैं चाहती थी कि मैं उसको हमेशा सेम रखूं। तो मैंने कभी खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं रखी, बट मैं जस्ट डिलीवरी के लिए और पैकिंग के लिए हेल्प लेती थी मेरी हाउस हेल्प से। अदरवाइज जो खाना बनाने का काम है वो हमेशा मैंने ही किया है। अम, एक बात मुझे ये बताइए, जैसे आप पली और बड़ी और आपका एजुकेशन सारा कुछ इंदौर में हुआ, और शादी के बाद आप कैलकाटा शिफ्ट हो गए, ऑल टुगेदर अ कंप्लीट डिफरेंट रीजन, तो वहां आपको लोगों ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया? लाइक पल्लवी, आई टेल यू कि जैसे वैसे तो मैं काफी जगह पे रही हूँ, मैंने पूना, गुड़गांव और हैदराबाद भी रही हूँ मैं, कलकत्ता के अलावा। लेकिन कलकत्ता में लोगों ने काफी अच्छे से एक्सेप्ट किया। और देख, वो लोग बहुत फूडी होते हैं, और स्पेशली जब उन्हें कुछ ऐसा खाना मिले जो उनके कल्चर से डिफरेंट है। क्योंकि होता है ना कि हम अपनी चीजें तो हमेशा खाते हैं, बट आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो अलग टेस्ट का है। बट उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। और शायद क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ऐसे नहीं किया था, कि मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ इतना सब कुछ करने वाली हूँ, इतना कंटिन्यू रखने वाली हूँ। मैंने जस्ट एक दो पार्टी से स्टार्ट किया था जो मेरे फ्रेंड सर्कल में ही थी। बट मेरा खाना इतना अप्रिशिएट हुआ, और लोगों ने ही मुझे कहा कि आपको स्टार्ट करना चाहिए। और जिससे कि मुझे उनसे मोटिवेशन मिला, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। और लाइक जब मैं खाना भेजती थी, तो उसके बाद जो मुझे मैसेजेस आते थे, जो मुझे फोन कॉल्स आते थे कि आपका खाना बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटेड होता था। मुझे लगता था कि हाँ, मुझे नेक्स्ट डे और मेहनत करनी है, कुछ नया सीखना है और नया ऐड करना है अपने मेन्यू में। तो वो काफी अच्छा था। सही बात है, जब आपकी प्रोफेशन को कोई सराहे, आपके खाने की तारीफ करे, बस उतना ही बहुत काफी होता है। आप अपनी आपकी क्या स्पेशलिटी क्या है, जैसे ना कि हाँ, शीतल होम शेफ जो हमारी है, वो मतलब क्या स्पेशलिटी है, क्या उनके हाथ का सबसे अच्छा फूड है? लाइक जो लोगों को बहुत पसंद आता था, वो वड़ा पाव बहुत पसंद आता है, दही वड़ा बहुत पसंद आता है, और जो चाट्स होती है वो बहुत पसंद आती है। और
जो लाइक नॉर्थ की स्पेशली लाइक कड़ी, पंजाबी कड़ी और जो कॉम्बोज होते थे वो काफी पसंद आते थे। तो जनरली मैंने जो भी बनाया है मुझे काफी अच्छा उसके फीडबैक्स मिले हैं। और मैंने, अगर मुझे कभी ऐसी कोई चीज मिली भी है, कुछ मैंने फीडबैक्स लिए भी है, तो मैंने हमेशा उन पे काम किया है। मैं हमेशा कस्टमर से एकदम कस्टमाइज खाना देना चाहती थी कि आपको, आप अगर बच्चे की बर्थडे पार्टी है और अगर स्पाइस कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, कैसा चाहिए, तो जनरली मतलब मैंने हर डिश पे अपना एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब मैं हमेशा चाहती थी कि मैं जिनको सर्व कर रही हूँ वो हमेशा उस जैसा वो चाहते हैं मैं उनको वैसा ही सर्व करूँ। तो जनरली मैंने हमेशा उनको कस्टमाइज करके खाना दिया है। तो बीइंग इंदौरी, तो इंदौर तो सभी जानते हैं कि फूड हेवन है। इंदौर को चटोरों की नगरी कहा जाता है वैसे भी, तो डेफिनेटली आपके हाथ में बहुत स्वाद होगा और तभी लोगों ने इतना सराहा। आप मुझे ये बताएं कि आपने मतलब अपने बिजनेस को और स्केल अप करने का नहीं सोचा कि इसको और हाइट्स या लेवल तक लेके जाए? आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? पल्लवी, मैं अभी थोड़े दिनों पहले ही हैदराबाद शिफ्ट हुई हूँ और मैंने बिल्कुल सोचा है, मतलब काफी कुछ प्लान्स हैं मेरे कि मैं इसको फ्यूचर में थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहती हूँ। बट ड्यू टू अभी कोविड में थोड़ा सा मैंने इसको अभी होल्ड पे किया है और इसीलिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। क्योंकि जब आपके अंदर कुछ करने का मन होता है तो अभी मैं बाहर कुछ ऐसा एक्सपेंड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने क्यों सोचा कि क्यों ना मैं एक चैनल खोलूँ और मैं जो खाना बनाती हूँ मैं लोगों तक उसे पहुंचाऊँ। तो इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है और मैं उसके थ्रू अपनी जो भी डिशेस हैं जो मुझे लगता है कि मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, मैं वो पहुंचाना चाहती हूँ। सही बात है। ड्यू टू कोविड लोग तो नॉर्मल खाना तक नहीं बना पा रहे हैं। लोगों, मतलब जो बैचलर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या न्यूली मैरिड कपल हैं जिन्होंने खाना कभी कुक ही नहीं किया, उनके लिए तो दाल चावल बनाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत तो यूट्यूब एक ऐसा जरिया है आज की तारीख में जो हर कोई देखता है। और हम कभी सोचते भी नहीं कि हमें किसी culinary स्कूल में जाना है या कुछ सीखना है। जो मन आया यार यूट्यूब चालू करो और खाना बनाओ, ये वाली हालत है। तो आई एम श्योर आपका यूट्यूब चैनल एक अच्छा मोटिवेट करेगा लोगों को खाना बनाने के लिए। मैं आपसे एक ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कोविड में लोगों को खाना पहुंचाया अपनी सोसाइटीज में, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला कि आप कैसे सोचा आपने कि खाना मिलना चाहिए? जैसे कि उस समय तो हम अपने घर में ही बंद हो गए थे ना, लोग बोलते थे कि हवा में है यार। हमारे एक फ्रेंड सर्कल हो या फैमिली मेंबर हो या हमारे नेबर्स हो, हर जगह कोरोना था। तो आपने ये सोचा कैसे? पल्लवी, क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे अभी अपना, क्योंकि यहाँ पे कुछ सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैंने अपना होम शिफ्ट अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया था। मैं अभी स्टार्ट यहाँ पे शिफ्ट हुई थी और मेरे कुछ जानने वाले ऐसे थे जो कोविड से सफर कर रहे थे और मैंने देखा कि उन्हें खाने में बहुत ट्रबल होता था। तो जब मैंने देखा कि सोसाइटी में एक ग्रुप बना है जहाँ पे वो लोग कोविड के फैमिलीज को हेल्प करते हैं, कोई किसी तरीके से करता है, कोई मेडिसिन पहुंचा के, कोई फूड पहुंचा के। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी हेल्प करूं, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक जरिया है ताकि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं। तो उस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया और उस ग्रुप में खाने की रिक्वायरमेंट्स आती थी कि उन्हें 4 लोगों का खाना चाहिए या 2 लोगों का खाना चाहिए, सुबह का चाहिए, शाम का चाहिए। और पल्लवी, आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिनके 1 महीने का बच्चा है, किसी के बहुत ओल्ड पेरेंट्स हैं जो लोग बहुत ही ट्रबल में थे और उनको सिर्फ घर का खाना चाहिए क्योंकि वो रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना चाहते। उन्हें बिल्कुल सिंपल जीरे वाली दाल चाहिए, चावल चाहिए, एकदम प्लेन सब्जी और रोटी चाहिए, क्योंकि कोविड में टेस्ट चला जाता है तो वो स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहते थे। तो ऐसी फैमिलीज को मैंने काफी सारे लोगों को जो पार्सल बना बना के पैक करके दिए हैं। और मैंने ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैंने इसके पहले जो किया है, अभी ये एक टाइम है जिसमें मैं पे बैक कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया अपनी हैबिट को, आई मीन अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए। नहीं, आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया। जहां हम अपने घर में खाना नहीं बना पा रहे हैं नॉर्मल, वैसे कोविड पेशेंट्स को खाना देना तो एक सराहनीय कार्य है। ये आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड सर्कल ने आपको एक बार मना नहीं किया कि क्यों पहुंचाना है, क्यों करना है? अगर हमें हो गया
तो क्या होगा, घर में छोटा बच्चा है, कैसे करोगी? इस तरह के सवाल मन में नहीं आए? पल्लवी, सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं खाना बनाऊंगी, एक्स्ट्रा खाना बनाऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा वैसी डिशेस नहीं बनानी थी जो मुझे स्पाइसी है या फिर कुछ अलग जाके। जो मैं खाना अपने घर में बनाती थी मुझे वही देना था। और जस्ट वी बिलीव कि हमें कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जो हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाए। तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम क्योंकि मेरे पास अभी हाउस हेल्प नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं जितना बना सकती हूँ, 5 प्लेट 7 प्लेट जितना मैं कर सकती हूँ डेली के हिसाब से, मैंने उतना किया। सोसाइटी की तरफ से भी एक बहुत अच्छी हेल्प थी कि आप खाना बना लीजिए और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को भेज देंगे और वो जो फैमिलीज है उन तक वो खाना पहुंचा देंगे। तो उसमें मुझे रिस्क काफी कम लगा। मुझे लगा कि बस मुझे राशन खरीदना है, बनाना है और पैक करना है। तो मुझे लगा कि हम इतना कर सकते हैं अफोर्ड, और हमें करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो मुझे सही मतलब बात। इतना ट्रबल, क्योंकि खाना बनाना मुझे पसंद है, तो मुझे लगा कि ये एक बेस्ट तरीका है जिससे कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। नहीं, सही बात है। इस कोविड के दौरान जिनके फैमिली में कोविड, पूरी पूरी फैमिली कोविड के चपेट में आ गई, वो खड़े तक नहीं हो रहे, उनके लिए खाना बनाना तो असंभव सा। उसमें से अगर आपको कोई घर का गर्मा गर्म शुद्ध खाना आपको कोई दे दे, तो उनके लिए तो आप भगवान से कम नहीं हो। मतलब खाना एक ऐसी चीज है, उनको रिकवर करने के लिए, एकदम बोलते हैं ना कि एकदम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको गर्मा गर्म खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, वो तो रेस्टोरेंट से पॉसिबल ही नहीं है। वो तो एक हमारा घर का खाना है ही, सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी, बिना मसाले वाली, वही तो। ये तो बहुत ही सराहनीय है। मैं आपकी बहुत ही मतलब आपकी ना प्राउड फील करने वाला मोमेंट है कि आप इतना अच्छा काम किया आपने। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? आप कैसे अब आगे, जैसे ये कोविड का सिचुएशन तो ऐसा है कि अभी किसी को भी नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ तक कितना समय लगेगा इससे उभरने में हमें। तो इस दौरान आप अब कैसे सोच रहे हो, क्या प्लान्स है, आप कैसे कंटिन्यू करोगे? मैं कुछ है मेरे प्लान्स, लाइक मैं अभी तो अपना यूट्यूब चैनल है, मैं इसके ऊपर पूरा फोकस कर रही हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं सोच रही हूँ कि मैं सोसाइटी के आसपास एक प्लेस लेकर और फिर मैं वहां से अपना स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी। तो लाइक वैसे तो मैं आपको बताऊं कि कोविड की सिचुएशन में इनफेक्ट डिमांड बहुत ज्यादा है होम शेफ्स की, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने नोन में ऐसे लोगों के थ्रू खाना ऑर्डर करे जिनको वो जानते हैं, जो हाइजीन खाना प्रोवाइड कर सके, रेदर देन रेस्टोरेंट से। तो डिमांड तो अभी बहुत ज्यादा है होम शेफ्स की। बट ड्यू टू लाइक मेरा छोटा बेटा है, तो इसीलिए मैंने जस्ट सोचा है कि मैं 2 से 3 महीने और थोड़ा सा वेट करूंगी और उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। ये कहते हैं ना, ये हमारे होम शेफ्स तो ऐसे हमारे लिए बन के आए हैं जैसे जो रेस्टोरेंट जाने की भी जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट वाला खाना घर में ही मिल जाता है। घर की याद दिलाते हैं होम शेफ्स। मेरे मतलब सोसाइटीज में ये होम शेफ्स का कल्चर बहुत ज्यादा बड़ डिमांड में है ना अभी। और मतलब हर सोसाइटी में आपको 8 से 10 होम शेफ्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये लोगों के लिए एक एक बूम बन के आ गया ना कि हमें कोई रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। कई फैमिली ऐसे हैं जैसे जिसमें हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, दोनों वर्किंग है, घर में कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं है, कोई मेड नहीं है, कोई कुक नहीं है, उनके लिए रोजमर्रा के खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। तो इस टाइम में डेफिनेटली होम शेफ्स के लिए बहुत ही स्कोप है। और वो खाना पहुंचा के लोगों की बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। जो बोलते हैं ना, हमारी बेसिक नीड, फूड तो हमारी बेसिक नीड है। तो आपके नजरिए से एक होम शेफ का फ्यूचर क्या है? पल्लवी, मैं अगर कहूँ होम शेफ तो लाइक जैसे हर कोई अपने प्रोफेशन में अच्छे से अच्छा करना चाहता है। हम इंडियन वुमेन्स या गर्ल्स जो होती है वो बाय बोन होम शेफ होती हैं, क्योंकि हमने अपने घरों में देखा होता है। तो वो एक ऐसी चीज है जो हम बिल्कुल दिल से कर सकते हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप वैसे देखें तो काफी अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि हम बाकी सारे जॉब्स को काफी अप्रिशिएट करते हैं। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर इसको अप्रिसिएशन मिले और अच्छे से मौका मिले तो आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सब कोई
हेल्थ कॉन्शियस है, घर का खाना खाना चाहते हैं, घर के अंदर ही खाना खाना चाहते हैं, कि वो नहीं चाहते कि वो एक्सपोज हो बाहर जाके। और ये एक ऐसे कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल या कोई भी है, वो अपनी फैमिली को देख के को केयर करके उसके साथ में इसको आगे बढ़ा सकता है। मतलब उसके लिए उसको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है कि आप बाहर जॉब के लिए जा रहे हो, आपको बच्चे को घर पे छोड़ना है, आप बच्चे के साथ फैमिली के साथ देखते हुए इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और कोई भी ऐसा बंदा जिसको शौक है खाना बनाने का, मेल फीमेल कोई भी है, उसको ये बिल्कुल परस्यू करना चाहिए। और सच बता रही हूँ, शायद पैसे मुझे नहीं पता उतने मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, बट जब अप्रिसिएशन मिलता है और जब आपको मैसेजेस मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील आता है। आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कर रहे हो। आप क्योंकि खाना खिलाना अपने आप में एक वैसे ही बहुत अच्छी चीज होती है, और जब आपको ऐसे अप्रिसिएशन मिलता है तो आपको बहुत अच्छा सा फील आता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है खाना बनाने में, उसको ये बिल्कुल परस्यू करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सही बात है। मेरा भी यही मानना है कि लोगों को तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। आज भी मैं मतलब बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग भी खाना बनाना मतलब या तुम हलवाई हो क्या जो खाना पहुंचाओगे, ऐसी थिंकिंग लेके बैठे हैं। बट वो भूल रहे हैं कि खाना एक हमारी बेसिक नीड है, बिना खाना तो हम रह नहीं सकते। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको कोई आज की तारीख में घर का खाना दे रहा है या खाना बना के दे रहा है जो आपको एक ना बोलते हैं सोल फूड, बैठे बिठाए बिना कुछ मेहनत किए मिल रहा है, तो उससे बड़ा और क्या कुछ होगा। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से भी, और जैसे मैं होम शेफ से मिलती रहती हूँ, तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। हमारी बहनें या बहनें ही क्यों, कोई भी स्टार्ट कर सकता है ये होम शेफ ना, कि और इस प्रोफेशन को बहुत हाई लेवल तक लोग लेके जाते हैं। इवन इसे अपना फूड बिजनेस बना चुके हैं। अगर आप आज की तारीख में देखो, जितने भी बड़े शहर हैं हर जगह ये होम शेफ ही खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन आप मुंबई के फेमस डब्बा वाला, उनकी भी स्टोरी सुनोगे तो आज वो टिफिन बनाना शुरू कर दिया उनने। टिफिन प्रोवाइड करना चाहो तो आप टिफिन बनाओ और टिफिन ऑर्डर कर लो डब्बा वाले से। तो किसी भी प्रोफेशन को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल पल्लवी, ये प्रोफेशन तो ऐसा है कि खैर मैं तो इसको हमेशा से ही काफी इम्पोर्टेंस देती हूँ। और मैंने अपने घर में भी देखा है कि खाने को लेके और मेरे प्रोफेशन को लेके, लाइक मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड काफी प्राउड फील करते हैं जो मैंने काम करती हूँ, जो मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हमेशा से यही चाहते थे कि मैं वो काम करूँ जो मेरी पसंद का हो। क्योंकि जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपकी पसंद का होता है, आप 100% उसमें आपको सक्सेस मिलती है। तो हमें हमेशा वो काम करना ही चाहिए जो भी आप, जिसमें भी आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो सकते हो और आप लर्न कर सकते हो, आपको हमेशा करना चाहिए। और खाना बनाना, हम देख सकते हैं संजीव कपूर, इतने बड़े बड़े शेफ्स हैं और काफी सक्सेसफुल है, और सब काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम छोटा या बड़ा है। इनफेक्ट कोई एज नहीं है। मैंने अपने सर्कल में ऐसे भी कुछ देखे हैं जो आंटीज है जो बहुत 60-65 की एज में बहुत अच्छा खाना बनाती है। कोई लड्डू बहुत अच्छे बनाता है, कोई मठरी बहुत अच्छी बनाती है। तो अगर आप देखेंगे तो आप मार्केट से जो लेते हैं, अगर उनसे कंपेयर करेंगे जो वो बना के देती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए और इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आगे चल के हम हर कोई ऐसा ही बंदा चाहते हैं जो हम जिसको जानते हो, जो हमें अच्छा खाना दे सके, हेल्दी खाना दे सके। तो ये बिल्कुल करना चाहिए, मेरी नजर में तो बहुत अच्छा काम है। सही बात है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, जब आपने ये स्टार्ट किया था ये होम शेफ की जर्नी, तो आपने मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट किया था या अपने घर के ही जो डेली नीड्स है हमारे उन्हीं से स्टार्ट किया था? कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट लगा था या कुछ करने के लिए, जो हमारी बहनें स्टार्ट करना चाहती हैं? कई होता है ना, हमें स्टार्ट करना है लेकिन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, बट उनके मन में चाह होती है कि हमें भी कुछ करना है। तो एक नॉलेज के लिए मैं ये जानना चाहूंगी कि मतलब इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या बस जो राशन लगा वो उतना काफी है?
बहुत रेयर इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं पल्लवी, लेकिन वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास, क्योंकि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी, तो मेरे पास बहुत बड़े बर्तन नहीं थे, तो कुछ मुझे दो चार थोड़े से वेसल्स लेने पड़े। और मैं थोड़ा सेफ्टी के कारण मुझे था कि मैं अगर कुछ फ्राइंग करती हूँ तो मुझे फ्रायर लेना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कढ़ाई में बनाऊं। मैं चाहती थी कि मैं जो सारी चीजें कर रही हूँ मैं उसको प्रॉपर तरीके से करूँ। अदरवाइज आप घर पे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप राशन भी लाते हैं, ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें आपको सेम टाइम पे पैसा भी मिल जाता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आज आपने किया है और आपको पैसा 4 दिन के बाद मिलेगा। तो आप, क्योंकि इसमें राशन भी ऐसा होता है कि आपको डेली खरीदना है या फिर वीकली खरीदना है या मंथली खरीदना है, तो इसमें ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप काफी नॉमिनल चीजों से स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आपका बढ़ते जाएगा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको ना इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपको बहुत ही, क्योंकि आप अपने किचन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, आपको उसके लिए स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट, अगर आपकी सोसाइटी में या आपके एरिया में अगर आपको बस एक जो फूड के लिए चाहिए होता है फसाई का, अगर आप चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप दी आपने हमारे दर्शकों को और बहनों को, जिन जो भी होम शेफ बनना चाहते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। और यूट्यूब बनाना, जैसे यूट्यूब में आजकल, जैसे आपने अभी रिसेंट में चैनल स्टार्ट किया है, तो उसमें आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ा है? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो कैसे आपको लगा कि यूट्यूब से आप मोटिवेट कर सकते हो? पल्लवी, चैनल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कई बार ये क्या होता है ना कि हम ऐसे खाने बनाते हैं जो शायद हमारे घरों में अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी सॉसेस या कोई ऐसे तरीके। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं ऐसा खाना सिखाऊं जो हमारे घर में ये चीजें अवेलेबल है। लाइक हम सब कोई छोले बनाते हैं या हम हर कोई कड़ी बनाते हैं, हम सैंडविच बनाते हैं, बट हमारे पास जो है हम उसको बेस्ट या ऑथेंटिक कैसे बना पाए। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं जो खाना बनाती हूँ या जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी में, जैसे मैंने पूना में रह के जो सीखा है, वड़ा पाव सीखा है, या मैंने जो दिल्ली में रह के दही बड़े सीखे हैं, जो मैंने साउथ में रह के जो डोसा सीखा है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैं चाहती थी कि मैं वो लोगों तक पहुंचाऊं। और इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। थोड़े मुझे शुरू में चैलेंजेस आए, जैसे लाइक मुझे थोड़ा एडिटिंग करने में थोड़ा सा सीखना पड़ा, और मैं सीख रही हूँ, इनफैक्ट अभी भी सीख रही हूँ। बट सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। सही बात है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि खाना बनाने के साथ अगर आप उसको दूसरों को मोटिवेट करें बना आगे बढ़ने में, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा दूसरों के लिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारी टीम की तरफ से मैं आपको विशेष दूंगी कि आप फ्यूचर में ग्रो करें, आपकी होम शेफ की जर्नी एक ऐसी ऊंचाई छुए जहां आप सोच रहे हो। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच पल्लवी, आपसे बात करके भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।